नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पूर्वानुभव इस पाठ में से मेरा निवास यह पाठ पढ़ेंगे। निवास मतलब मेरा घर, मेरा आवास, मेरा आलय, मेरा रहने का स्थान मतलब निवास। तो इस पाठ में हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर दिए गए कुछ चित्र देखने हैं और उन चित्रों के नाम बताने हैं। उस चित्र में क्या दिया गया है वह बताना है और सामने कुछ सजीव दिए गए हैं, सजीवों के चित्र दिए गए हैं और उनके सामने उनके रहने का स्थान यानी उनका निवास, उनका आवास, उनका घर, उनके चित्र दिए गए हैं। तो आपको उन सजीवों के रहने के स्थान के साथ, उनके निवास के साथ आपको जोड़ियां मिलानी है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं हम यह पाठ। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वह कहाँ रहता है, घर में, बंगले में, झोपड़ी में, जहाँ पर भी उसको सर्दी, गर्मी, वर्षा, जंगली जानवर और चोरों से रक्षा हो सके ऐसी जगह पर रहता है। तो उसी तरह बच्चों प्रत्येक सजीव जो है वह कहीं न कहीं रहता है, उसे उसका आवास कहते हैं। तो बच्चों कुछ सजीव जो है वो अपना आवास खुद बनाते हैं, अपना निवास खुद बनाते हैं और कुछ सजीव जो हैं उनके लिए निवास दूसरे व्यक्ति बनाकर देते हैं या दूसरे प्राणी बनाते हैं, उनमें वह रहते हैं या प्राकृतिक रूप से बने हुए जगहों पर रहते हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि कौन सा सजीव कहाँ रहता है। बच्चों यह किसका चित्र है? हाँ बिल्कुल, यह घोड़ा है। तो बच्चों घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। यह अस्तबल का चित्र है। बच्चों यह क्या है? कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है? बिल्कुल सही, कुत्ता कैनल में रहता है। यह कैनल जो है मनुष्यों से बनाकर देता है। तो यह किसका चित्र है? हाँ यह चूहा है। चूहा जो है वह कहाँ रहता है बच्चों? बिल्कुल सही, यह देखो यह बिल है। चूहा इस बिल में रहता है। यह बिल जो है वो घर की दीवार या जमीन या कहीं पर भी बना लेता है। बच्चों यह क्या है? यह मधुमक्खी है। मधुमक्खी कहाँ रहती है? देखो इस पेड़ पर मधुमक्खी ने अपना छत्ता बनाया है और इसी छत्ते के अंदर मधुमक्खियां रहती हैं और फूलों से लेकर आया हुआ शहद जो है वह जमा करती हैं। यह मधुमक्खी का छत्ता है। बच्चों यह क्या है? यह उल्लू है। उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू पेड़ की कोटर में रहता है। पेड़ के अंदर जो छोटे छोटे, कभी कभी आपने देखे होंगे कोटर बने हुए होते हैं, तो उन कोटरों में उल्लू रहता है। बच्चों यह सिंह है। यह जंगल का राजा कहलाता है। तो यह कहाँ रहता है बच्चों? यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाओं के अंदर जंगल में रहता है। बच्चों यह क्या है? यह बुलबुल है। बुलबुल पक्षी जो है बहुत ही सुंदर होती है। यह बुलबुल कहाँ रहती है? अपने बनाए हुए घोंसले में रहती है। देखो यह बुलबुल का घोंसला है, इसके अंदर कुछ अंडे भी हैं। कुछ दिनों के बाद इन अंडों में से छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे निकलेंगे, है ना। बच्चों यह क्या है? यह मकड़ी है। मकड़ी कहाँ रहती है? बिल्कुल सही, ये देखो इस तरह के जाल बनाकर मकड़ी उस जाल में रहती है। तो बच्चों चलो आपकी किताब में दिए गए मेरा निवास इस पाठ में अब हम जोड़ियां लगाते हैं। दिए गए सजीवों के सामने उनके दिए गए निवास जो हैं उनके साथ उनकी जोड़ियां लगाते हैं इस तरह से। बच्चों जैसा कि हमने बताया मेरा निवास इस पाठ में सामने यहाँ पर कुछ सजीवों के चित्र दिए गए हैं। उसमें कुछ प्राणी हैं, कुछ पक्षी हैं और कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं। तो उनके सामने उनका निवास दिया गया है, उसके चित्र दिए गए हैं। तो हमने अभी देखा कि कौन सा सजीव किस निवास में रहता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर उनकी जोड़ियां लगाएंगे। पहले चित्र देखकर पहचानेंगे कि ये क्या है। ये क्या है बच्चों? घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? यहाँ पर लिखा है देखो घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? यहाँ पर हम देखेंगे घोड़ा अस्तबल में रहता है। यह अस्तबल का चित्र है। सामने लिखा है अस्तबल, तो घोड़े को हम अस्तबल के साथ मिलाएंगे इस तरह से। अगला है कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है बच्चों? यहाँ पर हम देखेंगे कैनल में। यह कैनल का चित्र है और यहाँ पर लिखा है कुत्ता, यहाँ पर लिखा है कैनल। तो हम कुत्ते को उसके निवास के साथ मिलाएंगे। कुत्ते का निवास है कैनल। अगला है चूहा।
चूहा कहाँ रहता है बच्चों? यहाँ पर देखो, हाँ, चूहे का निवास है बिल। यहाँ पर लिखा है चूहा, यह चूहे का चित्र है। यह बिल है, बिल का चित्र है, यहाँ लिखा है बिल। तो हम चूहे को बिल के साथ मिलाएंगे इस तरह से। अगला है मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहता है बच्चों? छत्ते में। यहाँ पर छत्ता कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर देखो, पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता बना है, तो मधुमक्खी का निवास छत्ता है। तो हम मधुमक्खी को छत्ते के साथ मिलाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे छत्ते के पास इस तरह से। अगला है उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है बच्चों? बिल्कुल सही, पेड़ की कोटर में। यह उल्लू का चित्र है, यहाँ लिखा है उल्लू। यह कोटर का चित्र है, यहाँ लिखा है कोटर। उल्लू का निवास कोटर है, तो हम उसके निवास को उसके उल्लू के साथ मिलाएंगे। अगला है सिंह। सिंह कहाँ रहता है? गुफा में। तो यहाँ पर गुफा कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ लिखा है गुफा, यह लिखा है सिंह। तो हम सिंह को गुफा के साथ मिला देंगे, सिंह को उसके निवास में पहुंचा दिया। अगला है बुलबुल। बुलबुल कहाँ रहती है? बुलबुल घोंसले में रहती है। तो यहाँ पर घोंसला कहाँ है बच्चों? ये देखो, यहाँ पर यह है घोंसला, यहाँ लिखा है घोंसला, यहाँ लिखा है बुलबुल, यह बुलबुल का चित्र है। तो हम बुलबुल को घोंसले के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ से बुलबुल के चित्र से मिलाकर हम इसको ले जाएंगे इस तरह से, ध्यान से हम इसको घोंसले से मिला देंगे। हो गया। अब है मकड़ी। मकड़ी कहाँ रहती है बच्चों? मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में रहती है। तो यह है मकड़ी, यह लिखा है मकड़ी, यह है जाला। तो मकड़ी को हम जाला से मिला देंगे इस तरह से। तो बच्चों, हमने हर एक सजीव को उसके निवास के साथ मिला दिया। आप लोग भी इसी तरह से जोड़ियां मिलाइए, ठीक है।